नमस्कार सर्वांना दिवाळीच्या खूप साऱ्या शुभेच्छा. तर डोंबिवलीकर, तुम्ही डोंबिवलीमध्ये अदरवाईज जर तुम्ही ठाकुर्लीमध्ये प्रॉपर्टी पाहतायत, प्रत्येकाचं स्वप्न असतं आपलं ड्रीम होम कंप्लीट करण्याचं. तर खास तुमच्यासाठी दिवाळीसाठी एक स्पेशल ऑफर घेऊन आलो आहे. प्रत्येकाचं स्वप्न असतं की मला मोठा एरिया हवा, मोठा लिव्हिंग रूम हवा, ज्यामध्ये मी माझं आणि माझे जे पाहुणे असतील त्यांना बसण्यासाठी उठण्यासाठी मोठा स्पेस हवा. आता दिवाळीमध्ये असो किंवा कोणत्याही सणामध्ये असो, आपले सर्व रिलेटिव्स आपल्या घरी येतात, लहान मुलं असतात, त्यांना खेळण्यासाठी खूप जागा पाहिजे असते. बऱ्याच ठिकाणी आपण पाहतो तर आपल्याकडे जो कार्पेट एरिया आपण म्हणू शकतो किंवा जो आपण यूज करणारी जागा जी आहे ती आपल्याला खूप त्या पद्धतीमध्ये किंवा त्यामध्ये आपल्याला कमी मिळते, पण आपण प्राइस ऑलमोस्ट सेम आपण बिल्डरला पे करतोय. तर मी खास तुमच्यासाठी अशा ठिकाणी आलेलो आहेत जे रेल्वे स्टेशनवरनं वॉकिंग 8 ते 10 मिनिटाच्या डिस्टन्सवरती आहे, ठाकुर्लीमध्ये 90 फीट जवळ. जर तुम्ही नियर जर तुम्ही लँडमार्क पाहता तर मॉडेल कॉलेज आहे, तर त्या ठिकाणी आलो आहे, ज्या ठिकाणी तुम्हाला 1 BHK फक्त 43 लॅक्सपासून स्टार्टिंग आहे आणि ते सुद्धा 455चा युजेबल कार्पेट एरिया, मोठा कार्पेट एरिया आहे. सॅम्पल फ्लॅट तर तुम्हाला दाखवतोच, बट त्यापूर्वी माझ्यासोबत आहेत दुबे मॅम. तर त्या तुम्हाला आपल्या प्रोजेक्टबद्दल काय सांगू शकतील. मॅम, आपको दिवाली की खूप सारी शुभकामनाएं. आपको भी सर। सो ये जो अपना बालाजी जो रेसिडेंसी प्रोजेक्ट है, इसके बारे में आप क्या कह सकते हैं, क्या बताएंगे? रिगार्डिंग प्रोजेक्ट मैं आप लोगों को यही गाइड करना चाहूँगी कि मेरा जो प्रोजेक्ट है वो कनेक्टिविटी 3 स्टेशन से आ रहा है आपको। आपको जंक्शन कल्याण मिल रहा है, बहुत नज़दीक है, 2 किलोमीटर पे डोंबिवली स्टेशन है। हार्डली 7 to 8 मिनट्स आपको वॉकिंग डिस्टेंस पे ठाकुरली स्टेशन लग जाए। मेरे यहाँ का प्लस पॉइंट आपको यही है कि कनेक्टिविटी, मॉडल कॉलेज काफ़ी नज़दीक है, पेंडारकर कॉलेज काफ़ी नज़दीक है, मंजुनाथ कॉलेज वो भी काफ़ी नज़दीक है। बाजू में ही सिर्फ बिल्डिंग से उतरना है आपको और आपके सामने ही ग्रीनवुड इंटरनेशनल स्कूल, अपोजिट में जाएंगे तो आपको वहाँ पे मिलता है ओमकार इंटरनेशनल स्कूल। ओके, और ये हो गया हमारा आजू बाजू के लोकेशन के बारे में। अभी प्रोजेक्ट के बारे में आप क्या बता सकते हैं? प्रोजेक्ट के बारे में तो मैं आपको सिर्फ यही बताना चाहूँगी कि हमारा जो बेस है वो है कंस्ट्रक्शन क्वालिटी। हम कंस्ट्रक्शन क्वालिटी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं। वो आपको लाइव डेमो दिख जाएगा जब आप साइट पर आएंगे। ओके, तो इसके लिए आपको साइट पे आना है. बघा, जर तुम्ही प्रॉपर्टी पाहतायत, आपल्याला आपलं ड्रीम होम कंप्लीट करण्याचा आहे, तर तुम्हाला तुमचं ड्रीम होम कंप्लीट करण्यासाठी तुम्हाला वेळ काढावा लागेल आणि वेळ काढण्यासाठी तुम्हाला साईट व्हिजिटसाठी तर करावंच लागेल. साईट व्हिजिट करण्यासाठी खाली दिलेल्या नंबरवरती फोन करा. तत्पूर्वी मी तुम्हाला काही माहिती सांगतोय. आपला हा जो प्रोजेक्ट आहे हा 7 माळ्याचा टॉवर आहे, G+7 स्टोरी. खाली जर आपण पाहतोय तर पूर्ण आपल्याला कमर्शियल्स या ठिकाणी मिळतील. टोटल जर 3 ते 3.5 एकरची आपली पूर्ण लँड पार्सल आहे, ज्यामध्ये 3 फेज आपण लॉन्च करतो. फेज नंबर 1, फेज नंबर 2 आणि फेज नंबर 3. यामध्ये आता प्रेझेंट डेटला आपण फेज नंबर 2, बरोबर, हाँ जी। फेज नंबर 2 आपण आता लॉन्च केलेला आहे, ज्यामध्ये A, B आणि C अशा 3 टॉवर्स आहेत 7-7 मलेचे. यामध्ये तुम्हाला अम्युनिटीज, ज्या बेसिक अम्युनिटीज आपण म्हणू शकतोय, बट ज्या आपण यूज करणाऱ्या अम्युनिटीज आहोत. बऱ्याच ठिकाणी अशा असतात की आपण पे करतोय पण त्या अम्युनिटीज आपण यूज करत नाहीत. तर आपल्याकडे बेसिक अम्युनिटीज आहेत, ज्यामध्ये आपण लहान मुलांना खेळण्यासाठी चिल्ड्रन प्ले एरिया आहे. आपल्या घरामध्ये वयोवृद्ध असेल त्याच्यासाठी आपण सिनियर सिटीजन देतोय, जॉगिंग ट्रॅक्स देतोय, ज्यामध्ये रूफटॉपवरती आपण ऑलमोस्ट या सर्व अम्युनिटीज देतोय. या इसके बावजूद और क्या क्या अम्युनिटीज हम लोग दे रहे हैं? आपको सिटिंग एरिया मिल रहा है, आपको इसमें ओपन जिम मिल रहा है, इंटरकॉम फैसिलिटी मिल रही है। सौर पैनल वगैरह? सोलर पैनल्स का तो नहीं है, बट ये याद रखिए कि आपको रेन वाटर हार्वेस्टिंग मिल रही है। वेरी गुड. तो ये सब कुछ हम लोग आपको पे कर रहे हैं. 43 लैक्स ऑनवर्ड्स में आपको ऑल इंक्लूसिव ऑनवर्ड्स भी है और ऑल इंक्लूसिव भी है. ऑनवर्ड्स क्यों है? क्योंकि हमारे पास जो 1 BHK की यूनिट्स है, इसका कारपेट एरिया हर टाइप का है. टोटल 4 टाइप है, उसमें 455 का है, 494 है, 628 का है, और 2 BHK. हाँ, और 2 BHK हम लोग देखते हैं तो टोटल ऑल इंक्लूसिव 60 लैक्स में आपको ऑल इंक्लूसिव 2 BHK आ रहा है. तो इसके लिए आपको जल्द से जल्द विजिट करना होगा, और जब भी विजिट करेंगे तो आपको यहाँ पे दुबे जी मिलेंगे ही. तो उनको आने के बाद यहाँ पे बोलना है कि मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखा है. तो मेरा नाम है नरेश टिवरे, नीचे दिए हुए नंबर पे आप कॉल कीजिए. तो चलिए अभी हम लोग जाते हैं अपने प्रॉपर सैम्पल फ्लैट में. उसके पहले चैनल को लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलिए. थैंक यू. और वापस एक बार आपको सबको दिवाळी की शुभकामनाएं. तर आता आपण पाहिलं ज्या प्रोजेक्टबद्दल मी तुम्हाला सांगितलं होतं, तर तो हा आहे फेज नंबर 2 मध्ये
बी आणि सी टॉवर। तो मैम ये अपना बी और सी है जी बराबर। तो नॉर्मली हर जगह पे हम लोग जाते हैं, जी लेकिन वहाँ पे मेंटेनेंस बहुत ही ज़्यादा हमको पे करना पड़ता है। जी तो यहाँ पे मेंटेनेंस का क्या कितने तक हम लोग नॉर्मली पे जी कर सकते हैं? जी मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि आज की तारीख में एक इंसान जब घर लेता है तो वो सोचता है कि मैं ईएमआई भरूं या मैं मेंटेनेंस भरूं। कॉन्सेप्ट दो डिवाइड चीज़ों में डिवाइड हो जाता है। इसीलिए ये जो हमारा प्रोजेक्ट है वो प्रोजेक्ट ज़ीरो मेंटेनेंस के हिसाब से है। आपको मेंटेनेंस सिर्फ और सिर्फ 2 रुपए के हिसाब से ही पे करना है, जिसका आपको कारपेट के ऊपर पे करना रहेगा। कारपेट के ऊपर हार्डली आपको 1200 से 1300 रुपये लगेगा। अगर आप इसी चीज़ को बड़े टाउनशिप में प्रेफर करते हो, स्टार्टिंग में बोलने की बात अलग, करने की बात अलग हो जाती है। बराबर। बट यहाँ पे आपको मेंटेनेंस, क्योंकि मेंटेनेंस याद रखिए, स्विमिंग पूल की वजह से मेंटेनेंस आपका एक्स्ट्रा बढ़ता है, जिसको आप मेंटेन तो कर नहीं पाते। आज किसी को इतना समय नहीं है, और उतना यूज भी हम लोग नहीं करते, नहीं नॉर्मल करते, देखेंगे इतना तो। समय हमारे पास है ही नहीं कि हम उस चीज़ के ऊपर ध्यान दें या अपने जीवन शैली पे ऊपर ध्यान दें। और उसमें भी एक दो जो हमको वीक ऑफ मिलता है, या फिर चलो कौन सा जी फंक्शन आता है तो हम लोग फैमिली लॉन्ग के ड्राइव साथ के लिए टाइम जाते स्पेंड हैं, या करते हैं। फिर जी फैमिली के साथ टाइम चलो हम स्पेंड लोग करना ये पसंद करते मेहमान है या इधर जाना है उधर जाना है, चलो हम लोग जाते हैं मालशेज घाट, हैं। जी जी इधर जाते हैं उधर जाते हैं। तो जी वहाँ पे हम लोग वो यूज भी नहीं कर सकते, जी जी लेकिन विदाउट यूज करने के बाद भी हमको वो पे करना पड़ता है। और क्या है, नॉर्मली हम लोग जब स्टार्टिंग में प्रॉपर्टी लेते हैं तो वो लेने के टाइम पे हम लोग लोन करते हैं, तो हमको उतना उसका कुछ समझ नहीं इतना पड़ता, समझ नहीं पाते, लेकिन जब हम लोग रहते हैं तो वो सबसे इम्पोर्टेंट है। रियलाइज होता है तब। और दूसरी बात यह है कि ये जो रोड है ना, यही डायरेक्टली हमको वॉकिंग 7 to 8 मिनट डिस्टेंस पे हम लोग जाते हैं स्टेशन पे। बहुत जगह पे क्या रहता है, जो बड़ा बड़ा टाउनशिप रहता है ना, वो स्टेशन से थोड़ा लंबा रहता है, तो वहाँ पे कनेक्टिविटी के हिसाब से आपको जाने के लिए आने के लिए आपको ऑटो ही लेना पड़ता है। तो करेक्ट लगभग घर में एक बंदा रहने दो या दो बंदे रहने दो, वो जब बाहर जाते हैं तो उनको कम से कम 100 रुपये 200 रुपये वो ट्रैवलिंग का ही खर्चा होता है। तो वहाँ पे आपको यहाँ पे जीरो मेंटेनेंस, जीरो ट्रैवलिंग और जीरो हमको जो वेस्टर्न एरिया जो बोलते हैं ना हम लोग, जिसका हम लोग पे करते हैं बिल्डर को, लेकिन वो जगह हमको यूज करने के लिए नहीं मिलता। बट ये जो अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ, तो वहाँ पे आपको हर एक जो पैसा दे रहे हैं हम लोग, उसका हर एक पैसे का और जगह का हमको यूज करने के लिए मिल रहा है, ऐसा ये प्रॉपर्टी है। तो हर एक जगह पे हमको जीरो के हिसाब से हमको स्टार्ट करना है। तो चलिए अभी हम लोग देखते हैं प्रॉपरली अपना शो फ्लॅट। जी आपण जसंही खाली तुम्हाला नॉर्मल मी माहिती दिली, तर आता आपण आलेलो आहोत प्रॉपर तुमचा ॲक्च्युअल फ्लॅटमध्ये। ॲक्च्युअल फ्लॅट आणि सॅम्पल फ्लॅटमध्ये फरक राहतो। या ठिकाणी आपण असं करतोय की जे प्रॉपर जे कन्स्ट्रक्शन आहे आणि बिल्डर जो फ्लॅट तुम्हाला हँडओव्हर करणार आहे, तोच फ्लॅट तुम्हाला या ठिकाणी मी दाखवणार आहे। यामध्ये काय होतं की बऱ्याच ठिकाणी तुम्हाला जे आपण कन्स्ट्रक्शन क्वालिटी म्हणा किंवा आपण एक्झॅक्टली किती जागा यूज करतोय, किती जागा आपल्याला यूज करायला मिळते, किंवा ज्या आपल्या इन्स्ट्रुमेंट आहेत, म्हणजे थोडक्यात जर आपण पाहिलं तर आपला सोफा सेट, टीव्ही युनिट किंवा इतर गोष्टी ज्या आहेत, तर त्या ठेवल्यानंतर आपल्याला किती स्पेस मिळतो याचा आपल्याला अनुभव किंवा अंदाज येत नाहीत। पण या ठिकाणी मी तुम्हाला ॲक्च्युअल फ्लॅट दाखवतोय। तर आता आपण जातोय प्रॉपर 1 BHK फ्लॅटमध्ये। हा जो आहे ना, त्यापूर्वी मी तुम्हाला गोष्टी सांगतोय की एका फ्लोअरला या ठिकाणी 4 फ्लॅट्स आहेत, 1 BHK आणि 2 BHK, एक स्टेअरकेस आणि एक लिफ्ट। त्यामध्ये आता 1 BHK जातोय, तो पूर्णपणे हा वास्तू कंप्लायंट प्रॉपर्टी आहे, आपली ईस्ट वेस्ट फेसिंग असणार आहे। सो वेलकम टू युअर ड्रीम होम। आपण आल्यानंतर हा आहे पूर्णपणे लिव्हिंग रूम। लिव्हिंग रूम मध्ये मैम आप क्या बोल सकते हो इसके बारे में? स्पेशियस लिविंग, आपने शायद ऐसा लिविंग एरिया कहीं देखा होगा। जस्ट ट्राई टू वन टाइम विजिट, एक बार विजिट का जरूर सोचिएगा यहाँ पर आने की। तो देखो ये पूरा का पूरा आपको स्क्वायर में 1 BHK का लिविंग रूम आ रहा है। स्क्वायर में आता है तो क्या होता है ना, आपको जिस हिसाब से आपको जो भी कुछ रखना है उस हिसाब से रख सकते हैं। अभी यहाँ पे आपने डाइनिंग स्पेस रखा, तो ये पूरा का पूरा आपको स्पेस मिल रहा है। अभी चलो घर में फंक्शन है तो कुछ बच्चे लोग आते तो बच्चे लोग इधर खेलते उधर खेलते, और ऐसे भी नहीं कि देखो पूरा का पूरा ओपन मिल रहा है। नहीं तो बहुत जगह पे क्या होता है कि जस्ट एंट्री किया, हॉल खत्म हो गया, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, ये हो गया। और इसी के बाद यहाँ पे सबसे बड़ा डेक बालकनी दे रहे हैं हम लोग। यहाँ पे आपको पूरा सनसेट व्यू मिलने वाला है। तो ये बहुत बड़ा बालकनी है, सनसेट व्यू के हिसाब से बड़ा डेक बालकनी है। बहुत जगह पे नॉर्मल एक चेयर भी हम लोग नहीं रख सकते, स्टैंडिंग बालकनी रहता है। यहाँ पे डेक बालकनी है, आप छोटा सा यहाँ पे फ्लावर भी लगा सकते हैं, झूला लगा सकते हैं,
और भी कुछ डेकोरेटेड करना है वो उस हिसाब से कर सकते हैं। यहाँ पे बीच में डाइनिंग स्पेस रख सकते हैं, अपने अपने हिसाब से हम लोग ये यूटिलाइज कर सकते हैं। प्लस अगर आपको इस बालकनी में प्लस पॉइंट ये है कि अगर आपने एक्स्ट्रा कहते हैं ना वॉशिंग मशीन के लिए एक्स्ट्रा एडिशनल यूटिलिटी एरिया, तो आपको वो भी प्लस पॉइंट मिल रहा है। जो आपको ये ग्रिल है आफ्टर ओसी, ये ग्रिल आपको आगे ले मिल रही है। ये ग्रिल हम लोग ओसी के बाद ले सकते हैं। ये ग्रिल हम लोग डिमोलिश करके आगे का जो 2-2.5 फीट का जो डिस्टेंस है वो हम लोग एक्स्ट्रा कवर कर सकते हैं, ताकि और हमको एक्स्ट्रा मिलेगा। ये आफ्टर ओसी के बाद हम लोग कर सकते हैं। Yes. और ये हो गया लिविंग रूम, ये हो गया हमका डेक बालकनी, और उसी के बाजू में आता है आपको किचन। सो ये किचन भी बड़ा किचन है, नॉर्मल किचन इस हिसाब से गिना जाता है। तो देखो एल शेप किचन दे रहे हैं, और ये भी प्रॉपर वास्तु के हिसाब से है। नॉर्मली यहाँ पे हम जो आग्नेय दिशा है वहाँ पे हमारा प्रॉपर से चूल्हा आएगा, चूल्हा हम लोग बोल सकते हैं, गैस बोल सकते हैं, और बाजू में आपको ये सिंक है। अभी एक टाइम पे घर में कुछ फंक्शन है तो आराम से 3 लेडीज यहाँ पे खड़े रह के काम कर सकती है। यहाँ पे एक यहाँ पे सब्जी काट रही है और यहाँ पे सब बना रहे हैं, और इसी के बाजू में हम लोग यहाँ पे दे रहे हैं आपको प्रॉपर फ्रिज का पॉइंट ऊपर। हमारे हिंदू समाज में कहा जाता है ना कि अग्नि जलते टाइम घर में उजाला बहुत जरूरी होता है। उस Yes. चीज को हमने बिल्कुल ध्यान में रख के, आप देख सकते हैं आपका विंडो साइज काफी बड़ा है, ताकि आप कुकिंग के टाइम पे आपको लाइट जलाने की नौबत ना आए। यस डेफिनेटली। और ये प्रॉपर जब हम लोग देखें तो वेस्ट फेसिंग है, सनसेट व्यू है, तो आपको वो भी अच्छा है। हाइट भी काफ़ी अच्छी दी है, ताकि आपको स्टोरेज के लिए भी कुछ दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये हो गया लिविंग रूम। और अभी हम लोग आते हैं प्रॉपर बेडरूम में। तो बेडरूम में जाने के पहले हमको आ रहा है कॉमन टॉयलेट बाथरूम। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, बहुत जगह पे कॉमन टॉयलेट बाथरूम है, एक ही रहता है, बट यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, बाथरूम एक्स्ट्रा दिया है और WC अलग है। तो ये देखेंगे, ये बाथरूम में हम लोग पूरा फुल टाइल्स दे रहे हैं, प्लस जैगवार फिटिंग्स है। और इसी के साथ हम लोग देखते हैं तो ये है WC हम लोगों ने दिया है इंडियन टॉयलेट, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो क्राउड है वो इंडियन है। इंडियन इन द सेंस इंडियन सभी है, लेकिन कमोड ज़्यादा यूज नहीं करते, तो इसके लिए हम लोगों ने दिया है इंडियन। और ये हो गया, अच्छा ऑप्शंस भी है जी। अगर आप चाहते हैं तो उसको इंडियन को आप कमोड भी कर सकते हैं, कोई इसमें दो राय नहीं है, आप उसमें चेंज कर सकते हैं। ओके वेरी। और सबसे इम्पोर्टेंट ये हो गया आपका बेडरूम। बहुत बिग, बहुत ही बड़ा बेडरूम है, बहुत बड़ा बेडरूम है ये। इतना बेडरूम बहुत जगह पे हॉल भी इससे कम छोटा रहता है, इतना बड़ा हम लोग बेडरूम दे रहे हैं। एंट्री के ये पूरा का पूरा बेडरूम है, प्लस आपको फ्रेंच विंडो मिल रहा है। अभी नॉर्मल हम लोग कर सकते हैं कि चलो यहाँ पे हम लोगों ने दे दिया आपको, आपने ये पोर्शन में आपने किया, आपको स्टोरेज के लिए जगह किया, वॉलड्रॉप बनाए, वॉलड्रॉप बनाने के बाद भी आपको बहुत सारा स्पेस मिल रहा है। और प्लस एक्स्ट्रा हमको आपको दे रहे हैं ये छज्जा का पॉइंट। तो ये यहाँ पे ग्रिल लगाने के बाद ये भी आपको ऑलमोस्ट 1-1.5 फीट एक्स्ट्रा आपको बढ़ने वाला है। ये 2.5 फीट है, तो ये और आपको एक्स्ट्रा बढ़ने वाला है। और ये हो गया सनसेट, मतलब आपके घर में दिन में चाहे हॉल हो, किचन हो, बेडरूम हो, कहाँ पे भी आपको लाइट्स लगाने की जरूरत है। लाइट्स भी नहीं और प्लस फैन भी नहीं, क्योंकि हम लोग अभी है फर्स्ट फ्लोर पे, फिर भी इतना पूरा एयर कंटिन्यू आ रहा है, जा रहा है। तो ये हो गया आपका 1 BHK। ये 1 BHK हो गया। तो 1 BHK का आप देखते हो तो 43 lakhs ऑल इंक्लूसिव से स्टार्टिंग है अपने पास। तो अभी हम लोग जाते हैं प्रॉपर 2 BHK में। सो ये हो गया 2 BHK, सेम कॉन्सेप्ट है। एंट्री किया, डाइनिंग स्पेस, ये बड़ा आपका हॉल हो गया, और यहीं पे ही सामने आप देखेंगे तो एक किचन है। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो आपको जो हॉल है वो प्रॉपर स्क्वायर में मिल रहा है। स्क्वायर में मिल रहा है तो आपको जगह ज़्यादा यूज करने के लिए मिल रही है। एक कोने पे, ये कोने पे हम लोगों ने रखा, यहाँ पे डाइनिंग स्पेस रखा, तो आपको ये पूरा का पूरा आपको स्पेस मिल रहा है। और डाइनिंग स्पेस भी हम लोग नॉर्मल नहीं, फ्लैफर का लगाएंगे, तो फ्लैफर का लगाएंगे
तो वही आपको यूज़ होगा। तो ये है अपना किचन। किचन भी सेम जिस हिसाब से आपको बताया था उस हिसाब से किचन है, एल शेप किचन। आपको स्टोरेज के लिए जगह मिल रही है। उसके बाद में आपको यहाँ पे फ्रिज के लिए जगह मिल रही है। हाइट भी काफ़ी अच्छा है, फुल टाइल्स है। और किचन के सामने यहाँ पे हम लोग दे रहे हैं आपको कॉमन टॉयलेट बाथरूम। बहुत ही बड़ा कॉमन टॉयलेट बाथरूम है, हाइट भी अच्छी है, फुल टाइल्स से, जैगवार फिटिंग से। और उसी के सामने आपको दे रहा हूँ मास्टर बेडरूम। तो मास्टर बेडरूम भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बड़ा है, काफ़ी अच्छा, काफ़ी बड़ा है, हाइट ज़्यादा है। और मास्टर बेडरूम के लिए भी आपको दे रहे हैं हम लोग फ्रेंच विंडो। सामने दे रहे हैं आपको मास्टर बेडरूम का मास्टर टॉयलेट बाथरूम, फुल टाइल्स। उसके बाद में जैगवार फिटिंग से आएगा। यहाँ पे आप आराम से आपका किंग साइज डबल बेडरूम बैठने के बावजूद भी आपको बहुत सारा स्पेस मिल रहा है, बहुत सारा जगह मिल रहा है। तो ये हो गया आपका मास्टर बेडरूम। अभी हम लोग जाते हैं कॉमन बेडरूम में। तो ये हो गया कॉमन बेडरूम। ये कॉमन बेडरूम है, जैसे किड्स बेडरूम हम लोग बोल सकते हैं इसके लिए। तो एंट्री किया, एंट्री करने के बाद ये आपको एक्स्ट्रा स्पेस है, काफ़ी अच्छा है, एक्स्ट्रा स्पेस है लेकिन काफ़ी अच्छा है। ये किड्स बेडरूम हम लोग बोल सकते हैं। या फिर आपको वर्क फ्रॉम होम करना है तो वर्क फ्रॉम होम के हिसाब से भी आप कर सकते हैं। सामने फ्रेंच विंडो है, स्टोरेज के लिए आपको जगह है तो स्टोरेज के लिए भी एक्स्ट्रा जगह आप यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसा हमारा ये प्रोजेक्ट है बालाजी रेसिडेंसी, ठाकुरले में 90 फीट रोड पे है। तो अभी हम लोगों ने पूरा का देख लिया है, 1 BHK देखा, 2 BHK देखा। तो जब भी आप साइट पे विजिट करेंगे तो मैडम आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो आने के बाद मैडम को मिलना है, उनको बोलना है कि नरेश का वीडियो देख के मैं आया हूँ। देखो, सिर्फ ये चीज़ बोलने से क्या होगा कि आपको प्राइस में डेफिनेटली आपको प्रॉफिट मिलने वाला है। और भी कुछ ऑप्शन है, और भी कुछ आपको बेनिफिट से, ऑफर से वो मिलने वाला है। सिर्फ यहाँ पे आने के बाद मैडम को बोलना है कि वीडियो हम लोग देख के आए हैं। तो इनका मैम का नाम है दुबे जी। तो आपको आना है, विजिट करना है और नीचे दिए हुए नंबर पे कॉल, कमेंट और सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।